चुके बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादियों के एजाज में जोहराना, हुकूमत की तरफ से अख्तर मेंगल को दावत नहीं दी गई, जबकि मुस्लिम लीग काफ की भी शिरकत से माजरत। वज़ीर-ए-आज़म अहम कौमी अमूर पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। अपोजिशन के रियासत मुखालिफ बयानात और PDM के जलसों पर भी बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादियों के एजाज में जोहराना, हुकूमत की तरफ से अख्तर मेंगल को दावत नहीं दी गई, मुस्लिम लीग काफ की भी शिरकत से माजरत। वज़ीर-ए-आज़म अहम कौमी उमूर पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। अपोजिशन के रियासत मुखालिफ बयानात और PDM के जलसों पर भी बात होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं, पाकिस्तानी फौज की हम इज्जत करते हैं, हर फौजी की जगह हमारे दिल में है, लेकिन फौज की जगह सरहद पर होती है, पोलिंग स्टेशंस पर नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में वोट चोरी की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। लोग परेशान और हुकूमत से तंग आ चुके। 50 लाख घर बनाने का वादा पूरा हुआ, ना ही 90 दिन में मुल्क ठीक हुआ। इमरान खान जाने वाले हैं, उनको घर बेचना होगा। उधर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में तारीख रकम करके दिखाएंगे। हम गिलगित की आवाम के लिए वो काम करेंगे जो दुनिया याद रखेगी। जमहूरियत हमारी सियासत है, ताकत का सरचश्मा आवाम है। मौजूदा हुकूमत से आवाम तंग आ चुके, हर तबका रो रहा है। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है सब देख रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तारीख रकम करके दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में तारीख रकम करके दिखाएंगे। हम गिलगित के अवाम के लिए वो काम करेंगे जो दुनिया याद रखेगी। जमहूरियत हमारी सियासत है, ताकत का सरचश्मा हमारी अवाम है। मौजूदा हुकूमत से अवाम तंग आ चुके, हर तबका रो रहा है। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है सब देख रहे हैं। मुआमने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मियां मफरूर के मुल्क दुश्मन बयानिए के साथ उनकी अपनी जमात खड़ी होने के लिए तैयार नहीं। PDM की आड़ में खेला जाने वाला खेल अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। अपडेट कर रहे हैं आपको। शहबाज गिल कहते हैं, मियां मफरूर के मुल्क दुश्मन बयानी के साथ उनकी अपनी जमात खड़ी होने से कासिर है। PDM की आड़ में खेला जाने वाला खेल अंजाम को पहुंचने वाला है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, लोग गैर जमहूरी निज़ाम से तंग आ चुके हैं। मुल्क में तब्दीली की सदा है, अवाम बिलावल की तरफ देख रहे हैं। शिबली फराज मुश्किल में है, उन्हें अपनी नौकरी से वफा करनी है। PTI का कोई चैंपियन साबित कर दे। खैबर पख्तूनख्वा ने गंदम का हदफ पूरा किया। गंदम की सबसे ज्यादा सप्लाई पंजाब से होती है। गंदम का मसनूई बहरान किस वजह से पैदा हुआ? पीपल्स पार्टी के तर्जुमान की जानिब से हुकूमत पर तनकीद की गई है। मुर्तजा वहाब कहते हैं, लोग गैर जमहूरी निज़ाम से तंग आ चुके हैं। मुल्क में तब्दीली की सदा है, अवाम बिलावल की जानिब देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर ज़मान कायरा कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज इमरान खान के रुखसत का नुक्ता आगाज होंगे। पहले PTI को गिलगित बल्तिस्तान से और फिर मुल्क से फारिग करेंगे। महंगाई के मारे अवाम हुक्मरानों से निजात के लिए दुआ मांग रहे हैं। कमर जमान कायरा कहते हैं, अपडेट कर रहे हैं आपको कि पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज इमरान खान के रुखसत का नुक्ता आगाज होंगे। पहले PTI को गिलगित बल्तिस्तान से और फिर मुल्क से फारिग करेंगे। महंगाई के मारे अवाम हुक्मरानों से निजात के लिए दुआएं मांग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मौके की मुनासबत से असम्बलियों से इस्तीफे देंगे। मौजूदा हुकूमत के पास इंतकाम के अलावा कोई एजेंडा नहीं। मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जेलों में इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। घर का खाना और अद्वियात फराहम नहीं करने दी जा रही। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुनासिब वक्त में असम्बलियों से इस्तीफा देंगे। मौजूदा हुकूमत के पास इंतकाम के अलावा कोई एजेंडा नहीं। मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जेलों में इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। अभी आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ कत्ल का मुकदमा खारिज कर दिया गया है। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साल 2014 के धरने में कारकुनान की हलाकत के केस का महफूज फैसला सुना दिया।
केस में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के सदर शहबाज शरीफ और साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार समेत दीगर भी नामजद थे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई धरने में कारकुनान की हलाकत पर नवाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। अमरीकी सदारती इंतखाब 5 रियासतों के नताइज आना बाकी। जो बाइडन को 264 इलेक्टोरल वोट से बढ़तरी हासिल है, सिर्फ 6 वोट दरकार। डोनाल्ड ट्रंप को पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का में बढ़तरी हासिल है, जहां इलेक्टोरल वोट की तादाद 54 है। चारों रियासतों में जीतने पर भी डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल वोट 268 होंगे। व्हाइट हाउस जो बाइडन से सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट की दूरी पर है। हुक्मरानी के लिए 538 में 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। अमरीकी सदारती इलेक्शन में 5 रियासतों के नताइज आना बाकी हैं। जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, अलास्का और नेवाडा के नताइज आएंगे। 4 में ट्रंप और 1 में जो बाइडन आगे। रियासत नेवाडा का किरदार अहम होगा। डोनाल्ड ट्रंप को पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन के नताइज पर एतराजात हैं। नताइज चैलेंज कर दिए गए हैं। वोटों की गिनती रोकने के लिए दरखास्त दायर। वोटों की गिनती के दौरान रसाई नहीं दी जा रही, दरखास्त में मौकफ। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता रोज अचानक नताइज रुक जाने पर बयान जारी किया था कि अचानक नताइज रुक जाना धोखा है और इससे धांधली के शकूक पैदा हो रहे हैं। इससे कबल वर्जीनिया के दौरे के मौके पर अमरीकी सदर ने कहा था कि सदारती इंतखाबात के नताइज का ऐलान 3 नवंबर को ही होना चाहिए था। उधर अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन का कहना है कि वो इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं, लेकिन फतह का ऐलान अभी नहीं करेंगे। जो बाइडन का कहना था कि नताइज सामने आ रहे हैं, जिससे वाज़ेह नजर आ रहा है कि हम जीत रहे हैं। वोटों की गिनती मुकम्मल हो गई तो हम जीत जाएंगे। पॉपुलर वोट का फर्क भी बढ़ता जाएगा। जो बाइडन ने कहा कि हम मतलूबा इलेक्टोरल वोट हासिल कर लेंगे। जीत के लिए पुरुमीद हूँ, लेकिन अभी ऐलान नहीं कर रहा। जीत मेरी नहीं, अमरीकी अवाम की होगी। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे, पुलिस से झड़पों में 50 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन के हामियों ने डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस खाली करने का मुतालबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के बाद अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में हालात कशीदा हो गए। मुजाहिरीन की जानिब से वोटों की शफाफ गिनती का भी मुतालबा किया गया है। अमरीकी सदारती इंतखाब में वोटों की गिनती के दौरान मिशिगन में जो बाइडन के वोट 15,000 से अचानक 1,53,000 हो गए। मिशिगन में जो बाइडन के वोटों में गलती से 0 का इजाफा हो गया, जिसके बाद उनके वोटों की तादाद 15,371 से 1,53,710 हो गई थी। ताहम काउंटी क्लर्क कैरोलिन विल्सन ने गलती का एतराफ करते हुए कहा कि मैंने गलती से 0 का इजाफा कर दिया था, लेकिन हुकाम के नोटिस पर 20 मिनट के अंदर गलती ठीक कर दी थी। अमेरिका में हालिया इंतखाबात के दौरान कोरोना से इंतकाल कर जाने वाले उम्मीदवार भी कामयाब हो गए। शुमाली डकोटा में कानून साज असम्बली के इंतखाबात में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जमात रिपब्लिकन के उम्मीदवार डेविड एंडहिल ने कामयाबी हासिल कर ली। वो 6 अक्टूबर को इंतकाल कर गए थे। डेविड एंडहिल एक रिटायर्ड प्रोफेशनल ड्राइवर के अलावा कारोबारी शख्सियत भी थे। उन्होंने 65% वोटों के साथ इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, जबकि उनके मध्य मुकाबले उम्मीदवार ने 31% वोट हासिल किए। इंतखाबात से कबल रियासत के अटॉर्नी जनरल ने अपने एक बयान में कहा था कि इंतकाल के बावजूद डेविड एंडहिल के इलाके के वोटों का गिना जाएगा और अगर वो कामयाब हो गए तो उनकी नशिस्त पर दोबारा इंतखाबात कराए जाएंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात न करने का फैसला। कोरोना वायरस के पेश नज़र तालीमी इदारों को बंद नहीं किया जाएगा। इजलास में तालीमी इदारों में कोरोना केसेस का जायजा भी लिया गया। अप्रैल से अगस्त तक इत्तिसाल तालीमी इदारों में हतमी फैसला नहीं हो सका।
अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस 3 पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात ना करने का फैसला किया गया है। कोरोना वायरस के पेश नज़र तालीमी इदारों को बंद नहीं किया जाएगा। इजलास में तालीमी इदारों में कोरोना केसेस का जायजा लिया जाएगा। अप्रैल से अगस्त तक के तालीमी साल पर कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 26 मरीजों का इंतकाल। अमवात 6,893 हो गई है। मजीद 1,302 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,38,875 मरीज, 3,16,665 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 13,965 जेर इलाज हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,302 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,05,535, सिंध में 1,47,787, खैबर पख्तूनख्वा में 40,022, बलोचिस्तान में 16,026, गिलगित बल्तिस्तान में 4,320, इस्लामाबाद में 20,694, जबकि आज़ाद कश्मीर में 4,491 केसेस रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में कोरोना से 12,30,000 हलाकते, 4,84,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,39,000, ब्राजील में 1,61,170, भारत में 1,24,000, मैक्सिको में 93,228, रूस में 29,000 और सऊदी अरब में 5,471 अमवात। अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 2,39,000 से जायद और मुतासर अफराद की तादाद 98,01,335 तक जा पहुंची है। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,23,650 और 83,12,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मुबैना तौर पर कम उम्री की शादी करने वाली लड़की आरजू की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत के 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। आरजू ने बताया कि उसने मर्जी से अली अजहर से निकाह किया और उसकी उम्र 18 साल है। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए कि दस्तावेजात के मुताबिक आपकी उम्र 18 साल से कम है। मेडिकल बोर्ड बनेगा, वो आपकी उम्र का तयन करेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 5 अगस्त के यकतरफा और गैर कानूनी इकदाम को तमाम कश्मीरी यकसर मुस्तरद कर चुके हैं। मसला कश्मीर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना था, निहत्ते कश्मीरियों पर उठाए जाने वाले मजालिम को आलमी सतह पर उजागर करने के हवाले से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की खिदमात काबिल तहसीन है। 5 अगस्त के यकतरफा और गैर कानूनी इकदाम को तमाम कश्मीरी यकसर मुस्तरद कर चुके। कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने के लिए भारतीय काबिज अफवाज की जानिब से निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम तोड़े जा रहे हैं। जमीयत के हजारों तलबा ने हकूक के लिए माल रोड पर एहतजाज किया। जमीयत के तलबा का गवर्नर हाउस के सामने भी मुजाहिरा। नाज़िम आला इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान हमजा मोहम्मद सदीकी, साद सईद, खजीमा दाऊद, नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा ने मुजाहिरे से खिताब किया। आपको अपडेट करें कि जमीयत उलमा इस्लाम का एहतजाज जारी है। जमीयत इस्लामी ख़वातीन ने गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ रैली निकाली। जमात इस्लामी ख़वातीन फ्रांस के खिलाफ नारेबाजी रैली नासिर बाग से शुरू होकर माल रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद और दीगर कायदीन ने खिताब किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज कहते हैं गिलगित में शफाफ इलेक्शन होंगे। धांधली का शोर मचाने वाले बताएं कहां धांधली हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गिलगित में बिला वजह धांधली का शोर मचाया जा रहा है। इस्लामाबाद में हूं, बताएं कहां धांधली हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे।
गिलगित में सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। मियां वाली तलागंग रोड पर मुसाफिर बस दरख्त से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 18 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाले मुसाफिर बस रावलपिंडी से कोयटा बरास्ता मियांवाली जा रही थी। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर जख्मी और जाँ बहक होने वाले अफराद को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मियांवाली मुंतकिल कर दिया, जहां जख्मों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। रायवन रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी, जिसकी जद में आकर मुतअद्दिद बच्चे जख्मी हो गए। बच्चों में से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया है। लाहौर में रायवन रोड पर तेज रफ्तार ट्रक और स्कूल वैन में तसादुम का वाकया पेश आया है। हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गईं। हुकाम ने मजीद कहा कि स्कूल वैन में मौजूद मुतअद्दिद बच्चे शदीद जख्मी हो गए। बच्चों में से 3 की हालत तशवीशनाक है। 3 जख्मी बच्चों को जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें 11 साला अफरीना, 13 साला अहमद और 11 साला समरीन शामिल हैं, जबकि 5 तलबा को मौका पर फर्स्ट एड दी गई। हुकाम ने मजीद कहा कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाए गए सस्ते सहूलत बाजार में DCO बहावल नगर ने अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान तमाम स्टॉक, आटा, चीनी, घी की कीमतों का जायजा लिया गया। DCO बहावल नगर ने सस्ते सहूलत बाजार में अशाए खुरनोश और रेट्स को चेक किया। सस्ते सहूलत बाजारों के बारे में अवाम की भी राय ली। तमाम ओपन मार्केट और सस्ते सहूलत बाजार में आटा और चीनी के स्टॉक को भी चेक किया गया। DCO बहावल नगर का कहना था कि ओपन मार्केट और सस्ते सहूलत बाजार में आटा और चीनी वाफर मिकदार में मौजूद है। पंजाब भर की तरह चिश्तिया में भी आटे और चीनी का बहरान नहीं होगा। मुल्क भर की तरह कोट सब्जल में भी अशियाए खुरनोश के साथ अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मरीजों को अद्वियात लेने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद देखते हैं आशिक अली खोकर की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह कोट सब्जल में भी हुकूमत की तरफ से अशिया खुर्दनोश की कीमतों के साथ साथ अदवायात के रेट्स में भी काफी हद तक इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से कोट सब्जल के शहरी शदीद परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि अदवायात की बढ़ती कीमतों से हम तंग आ चुके हैं। हुकूमत आए रोज अदवायात की कीमतों में इजाफा करके हमारी मुश्किलात को बढ़ा रही है, जैसे दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशान है। भाई हुकूमत से हमारा एक ही मुतालबा है कि हर चीज़ तो महंगी की हुई है, कोई चीज़ है जिसमें रिलीफ हो। तकरीबन के 500 रुपये अगर मजदूर की एक दिहाड़ी है, खुद आप अंदाज़ा करें कि इसमें वो आदमी क्या लेगा, दवाई लेगा या कोई घर की खाने की चीज़ें लेगा। शहरियों का कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान से हमारा मुतालबा है कि अदवायात की कीमतों को कंट्रोल करें ताकि दिहाड़ीदार और गरीब आदमी पुरसकून जिंदगी गुजार सके। कैमरा टीम के साथ आशिक अली खोखर, TV टुडे न्यूज़, कोट सब्जल। सिंध में तालीमी इमरजेंसी के दावे करने वाले वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के अपने हल्के के स्कूल्स भूत बंगले का मंजर पेश करने लगे। टंडू रहीम खान के नवाही गांव का सरकारी स्कूल गुज़िश्ता 20 साल से बंद है। स्कूल के SMC फंड्स भी करप्शन के नजर हो गए। स्कूल ना होने की वजह से बच्चे बुनियादी तालीम से महरूम हो रहे हैं। कई स्कूल्स में ना तो बैठने के लिए कोई जगह है और ना ही पीने के लिए पानी। मुतादिद प्राइमरी स्कूल्स भी बंद हैं। बच्चे पढ़ने की उम्र में मवेशी चराने पर मजबूर हो गए। अहले इलाका ने वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द स्कूल बनवाकर बच्चों का मुस्तकबिल तारीक होने से बचाया जाए। खबर सिलाई कढ़ाई करके अपने बच्चों की देखभाल कर रही है। मजीद देखते हैं ब्यूरो चीफ अदनान रसूल की ये रिपोर्ट। जहां मर्दों को हिम्मत का मतवाला समझा जाता है, वहीं पाकिस्तानी खवातीन भी किसी से कम नहीं है। खानेवाल बस्ती चंशा की सवेरा नामी ये बाहिम्मत खातून अपने खावंद की बीमारी को आर बनाने की बजाय अपने घर में सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया और साथ ही आहिस्ता थोड़े पैसों से घर में एक छोटा सा जनरल स्टोर बना लिया है। सिलाई कढ़ाई के काम से और जनरल स्टोर से अपनी 6 बच्चियों की अकेली कफालत कर रही है। जहां पर हमारे माशरे में बेरोजगारी आम है,
जहां पर मर्द ठीक तरह से अपनी मुआशी ज़रूरियात पूरी करने से कासिर है। वो बस मैंने स्टार्ट लिया एक छोटे से काम से। मैं मोहल्ले में गई, उन्हें बताया कि मैं सिलाई अच्छी कर सकती हूँ, आप करवाएं। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, फिर उसके बाद छोटा मोटा और भी करती रही हूँ। तो उससे मैंने बेहतरीन से बेहतर बनाने की कोशिश की है। वहाँ पर ये बाहिम्मत खातून सिलाई कढ़ाई से अपना घर चला रही है। सिलाई कढ़ाई से अपनी 6 बच्चियों की तालीम और तरबियत भी बहुत अच्छी तरह से कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आंटी है ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती हैं। इसकी वजह से हम इजीली सब कुछ ले सकते हैं और ये बहुत मेहनत करके अपने बेटियों को पढ़ा रही हैं और काम कर रही है। अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत करे। अगर और चाहे तो माशरती बुराई से बचते हुए हक हलाल की रोजी कमा सकती है और रिज़्क़ के हलाल से अपने बच्चियों की बेहतरीन कफालत कर रही है। कैमरामैन खालिद जट के साथ अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ, टीवी टुडे, खाने। डीपीओ बनू वसीम रियाज खान का रात गए नाकाबंदियों का अचानक दौरा। अमनो अमान की बहाली और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सिलसिले में डीपीओ बनू ने की गई नाकाबंदियां और मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स का जायजा लिया। डीपीओ बन्नू वसीम रियाज खान ने अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए जिला भर में स्पेशल नाकाबंदियों का हुक्म जारी किया था। एसएचओस ने अपने अपने थाने के हदूद में नाकाबंदियां की थीं, जिसका डीपीओ बन्नू ने अचानक दौरा करके उनका मुआयना किया। नाकाबंदियों पर मौजूद पुलिस अफसरान और एहलकार से तफसीलात भी जानी। इस मौका पर डीपीओ बन्नू ने पुलिस अफसरान और एहलकारों को हदायत देते हुए कहा कि पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है। खानेवाल ताजरों का फ्रांसीसी मसनूआत के खिलाफ मुकम्मल बायकॉट। छोटी बड़ी दुकानों से फ्रांसीसी मसनूआत उठा ली गईं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान से। जी उस्मान, बताइएगा। खानेवाल में भी जो है गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ जो है एहतजाजी रैलियाँ भी जारी हैं। एहतजाजी रैलियों के साथ साथ जो है फ्रांसीसी मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर दिया गया है। तो मेरे साथ इस वक्त दुकानदार और कुछ कस्टमर भी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी भाई, आप ये बताएं कि फ्रांसीसी जितनी मसनूआत है उनका बाइकाट गया, तो क्या कहेंगे इस वाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे होंगे कि ये हमने पिक्चर लगा भी रखा है कि एहतजाज, और इस सूरत में मैं ये कहूँगा कि खानेवाल में ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है। जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है या जो हमारे दूसरे स्टोर है, उनके ऊपर फ्रांसीसी मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट कर दिया गया। क्योंकि इस वक्त आप देखें कि नबी वसल्लम की अजमत और आपकी शान से बढ़कर कुछ भी नहीं। हम फ्रांस को अगर वैसे नहीं, हुकूमत वक्त को जवाब देना चाहिए था, लेकिन अगर हम जो है ना, हम अपनी ज़ात से इस हिसाब से कर सकते हैं कि हम इनकी मसनूआत का बाइकाट करके उनकी मईशत को नुकसान पहुँचाएंगे, जो कि इससे बढ़कर मेरे ख्याल से बेहतर कोई जवाब नहीं है उनके लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह नबी की अजमत से बढ़कर भी हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक मेरे नबी की अजमत सलामत रहेगी, ये दुनिया सलामत रहेगी, ये ताक़यामत रहेगी। और ये मसनूआत, ये चीज़ें हम पाकिस्तान में इंशाल्लाह बना सकते हैं। उनकी मसनूआत का बाइकाट करके हम इस चीज़ का वाज़ेह सबूत देंगे कि नबी से बढ़कर हमें कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, नबी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। तो हमने जो है मुकम्मल तौर पर उन फ्रांसीसी मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत के महंगाई कम करने के दावे धरे के धरे रह गए। पंजाब भर में आवाम की सहूलत के लिए 450 सहूलत बाजार तो लगा दिए गए, मगर आवाम को कोई काबिल जिक्र रिलीफ ना मिल सका। अवाम सहूलत बाजार में खार होने लगे। देखते हैं नारोवाल से राना शाहिद की रिपोर्ट। हुकूमत के महंगाई कम करने के दावे हवा हुए। पंजाब भर में आवाम की सहूलत के लिए 450 के करीब सहूलत बाजार तो लगा दिए गए, मगर आवाम को कोई काबिल जिक्र रिलीफ न मिल सका। आवाम सहूलत बाजारों में ख्वार होने लगी। बदुमली सहूलत बाजार के अमले का मौक़िफ़ जाना। उनका कहना था कि 100 किलो चीनी और 32 किलो घी स्टॉक में आता है और आवाम हज़ारों की तादाद में आते हैं। चीनी का स्टॉक बहुत घट है ते डिमांड बहुत ज्यादा। एक 100 किलो है तो 1000 बंदा लैन वाला। 32 किलो घ्यो जे स्टॉक दे विच डेली, ठीक है, तो 2000 बंदे नूं घ्यो चाहिदा जी। ये अवेलेबल कराओ। मेरी एसी साहब अगर रिक्वेस्ट है। वहीं दूसरी जानब आवाम का कहना है कि हुकूमत को चाहिए ये सहूलत बाजारों का फोटो सेशन बंद करके महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब आदमी को 2 वक्त का खाना मैसर हो सके। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ राना शाहिद, नारोवाल। हुकूमत के जोतोई में 3 रोज़ा फ्री आई कैम्प का इफ्तिताह कर दिया गया, जिससे हर साल हजारों मरीज मुस्तफीद होते हैं। इस वक्त जोतोई से हमारे मोहम्मद हुसैन खान मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी मोहम्मद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के एक निजी क्लिनिक में आज सेह रोज़ा फ्री आई मेडिकल कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया है, जहां पर गरीबों और मुस्तहकीन की आंखों का बिल्कुल फ्री मुआयना किया जाएगा और इसके साथ साथ मेडिसन भी बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। इस हवाले से अली क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर खालिद परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानना चाहेंगे वो क्या कहते हैं। जी सर, अब क्या बताएंगे, आप लोगों को क्या सहूलियात देंगे और ये मेडिकल कैंप कितना दिन जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा है, ये मेरे क्लिनिक के ऊपर 33 साल में 33वां आई कैंप है, फ्री आई कैंप है। हम हर साल हमारे साथ लाइन क्लब, पंडित लाइन क्लब मुल्तान के तामन से ये हम हर साल कैंप करते हैं। इसमें तकरीबन हम 500 पेशेंट के ऑपरेशन करते हैं, 3-4 हज़ार पेशेंट हम देखते हैं। आज इसका पहला दिन है। हम इसमें तमाम तर अखराजात खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। इसमें मेडिसिन भी फ्री है, चेकअप भी फ्री है, लंच भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। इंशाअल्लाह ये 3 दिन जारी रहेगा। अभी इसमें हम बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हमारे पाकिस्तान से लाइन क्लब वाले ला रहे हैं हमारे पास, 5 लाइन क्लब वाले। तो ये एक हम बिल्कुल अल्लाह की रज़ा के लिए हमें 33 साल हो गए हैं और ये हम कर रहे हैं और दुआ करें हमें अल्लाह और तौफीक दे। जी, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की ज़ुबानी सुना, इनका कहना है कि साहब का 33 साल से यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है और इस मेडिकल कैंप में 500 मरीजों का बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चकवाल में एक ऐसा इदारा भी काम कर रहा है जो भीख मांगने वाले बच्चों की तालीम के लिए कोशा है। इदारे का काम बच्चों को सड़कों से उठाकर मेयारी तालीम फराहम करना है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रफाकत महमूद की इस रिपोर्ट में। चकवाल में एक ऐसा अदारा भी मौजूद है जहाँ भीख मांगने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवारा जाता है, जहाँ इन बच्चों को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं, जहाँ इन बच्चों को भीख मांगने के बजाय तालीम सिखाई जाती है। चूँकि स्कूल प्रोजेक्ट के नाम से ये अदारा 2013 में वजूद में आया और इस वक्त इसमें 100 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। बच्चे हैं, ये जस्ट एक बच्चा उठ के हमारे पास आ रहा है, उसकी तमाम जो फैसिलिटी है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, उसका नाश्ता है जिसमें हम दूध पिला रहे हैं उन्हें, और फिर दिन का खाना है, उनकी ट्रांसपोर्ट है, उनकी स्टेशनरी है, यूनिफॉर्म, शूज़, और उनकी फैमिली के लिए फूड पैकेज है जो महाना फूड पैकेज, जिसमें आटा है, घी, चीनी, पत्ती, चावल और दाल वगैरह शामिल है। यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरी की सहूलत है, हमारे पास गेम के लिए पूरा मैदान मौजूद है जहाँ पे बच्चे मुख्तलिफ किस्म के खेल खेलते हैं। कैमरामैन टीम के साथ रफाकत महमूद, टीवी टुडे, चकवाल। जड़ावाला मौसम के तब्दील होते ही लोगों ने लंडे बाजारों का रुख कर लिया, लेकिन लंडा बाजार भी अब महंगाई की अपनी दास्तान सुना रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कासिम हुसैन से। जी कासिम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त जड़ावाला के लंडा बाजार में मौजूद हूँ। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, जैसे ही मौसम तब्दील होना शुरू हुआ है, लोगों ने जो है वो लंडा बाजार का रुख कर लिया है। लोग जर्सियाँ, स्वेटर और जैकेट्स खरीदने में मसरूफ़ हैं। इसके साथ ही साथ जो अवाम है वो महंगाई का रोना भी रो रहे हैं कि चीज़ें जो वो बहुत महंगे दामों फ़रोख्त हो रही हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, वो जो ख़रीदारी के लिए आए हैं। जी बताइएगा कि आप ख़रीदारी करने के लिए आई हैं कि क्या रेट इधर मकबूल हैं? रेट बहुत ज़्यादा जी। ਜਿਹੜੀ ਜੈਕਟ ਪਹਿਲੇ 150 ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 350 400 ਦੀ 500 ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ 150 ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 150 ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੰਡੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 350 500 ਦੀ ਆ, ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੇਟ ਆ। 150 300 ਤੇ 450। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਸਤਾ ਕਰੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਜੇ ਲੰਡਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਲੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬ, ਲੰਡੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। तो लंडा भी एडा महंगा करता, गारमेंट्स की दुकान तो 450 दे के गारमेंट्स की दुकान तो आ जाती सी, हुण लंडे जो 450 दी आती, की करे वहाँ। जी बिल्कुल, हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। दुकानदार से जानते हैं कि क्या इनके जो रेट हैं वो क्यों बढ़ाए हैं और क्यों ये इतने महंगे दाम हैं। जी बताइएगा कि आवाम क्यों नाराज़ है, इतने महंगे दाम क्यों हैं? सर जी चीज़ पिछों गठ मिलती थी 8000 की, इस टाइम 15000 की गठ, असी भी मजबूर आ जो रेट तो सानू पिछों आनी, असी उस रेट के अगे बेचनी आ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। 40000 रुपये मेरी दुकान का किराया वा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दोनों की बात सुनी, खरीदारों की भी बात सुनी, दुकानदारों की बात सुनी। हर बंदा जो है वो अपनी जगह पर अपने आप को राइट बता रहा है। जो गाहक हैं वो कहते हैं कि जो 200 की चीज़ थी वो अब 400 रुपये की है। अगर दुकानदारों की बात करें तो दुकानदार भी कहते हैं जो हमें चीज़ पहले 8000 रुपये की मिलती थी अब 15000 रुपये की है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि। बहुत शुक्रिया कासिम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कश्मीर में टाउन इंतजामिया की नाअहली की वजह से सीवरेज और नालियों का पानी कब्रिस्तान में दाखिल होने लगा।
कब्रिस्तान एक तालाब का मंजर पेश करने लगा है। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि टाउन इंतजामिया इसका नोटिस ले। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इकरार अली से। जी आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर के मकामी कब्रिस्तान पे नादर शाह पर, जहाँ पर नालियों का गंदा पानी कब्रिस्तान के अंदर जा रहा है। टाउन और हेल्थ पब्लिक की नाअहली की सबब से एक तरफ जो टाउन के मुलाजमे हैं उनको बरतरफ किया गया है, उनका एहतजाज जारी है। दूसरी जानब तो कब्रिस्तान के अंदर नालियों का गंदा पानी जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ इलाके मकीन भी मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं तो उनका क्या कहना है। जी बहुत शुक्रिया। मैं टीवी टुडे की जानिब से आपको मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। मसला ये है कि यहाँ पर ये जो पानी है ये इंसान की आखिरी आरामगाह है, जहाँ पर इंसान को आखिरी आरामगाह में भी सुकून नहीं मिल रहा। हमारे हुक्मरानों की नाअहली कही जाए या हमारे ऑफिसरों की नाअहली कही जाए, यहाँ पर ये जो पानी होता है अक्सर 10 रोज़ 15 रोज़ 20 रोज़ यहाँ पर खड़ा रहता है। यहाँ पर आने जाने वालों को तकलीफ होती है। अब एक मैयत आई है, उसको भी दूसरे रास्ते से लेके गए। यहाँ पर रास्ते पर आने के लिए किसी को कोई भी सहूलत मैसर नहीं है। मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके खुदारा ये जो टाउन मुलाजमीन हैं और ये जो अपना पब्लिक हेल्थ वाले हैं, इनको हिदायत की जाए और यहाँ से जो पानी निकाला जाए। जी बिल्कुल, आपने इलाके मकीनों की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि जल्द से जल्द जो टाउन का अमला है, हेल्थ पब्लिक वाले, वो नोटिस लें, ये पानी निकाला जाए जैसे मुसलमानों को आरामगाह को। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब टुडे इंटरनेशनल। मक्का मुकरमा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। बैतुल्लाह शरीफ में मूसलाधार बारिश के दौरान उम्रा ज़ायरीन ने तवाफ़े काबा किया और अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा किया। मक्का मुकरमा में गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। मक्का मुकरमा और गिरदोनवा के इलाकों में आज तेज हवा के साथ काली घटाएं खूब जमकर बरसीं। मस्जिदुल हराम में सहने काबा में बारिश ने रूह परवर मनासिर दिखाए तो अल्लाह के घर से मेज़ अब रहमत से बारिश का पानी उम्रा ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। जबकि उम्रा ज़ायरीन ने तेज़ बारिशों के दौरान तवाफ़े काबा किया और बाराने रहमत बरसाने पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका में मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। हमला आवर भी मारा गया। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कत्ल की वजूहात मालूम न हो सकी। रियासत नवाडा में पुलिस को इतला मिली कि रिहायशी इमारत में एक मुसल्लह शख्स मौजूद है जिसने 3 अफराद को निशाना बनाया है। पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंची तो वहां 2 लाशें पड़ी थी और 2 अफराद शदीद जख्मी थे, जबकि एक मुसल्लह शख्स पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी के अंदर मौजूद था। पुलिस अफसरान ने मुसल्लह शख्स को असला फेंकने और गिरफ्तारी देने का कहा, ताहम हमला आवर और बहसो तकरार करने लगा, जिसके दौरान पुलिस की फायरिंग से मुलजिम मारा गया। और अब टुडे स्पोर्ट्स। स्पेन के राफेल नडाल 1000 फतुहात मुकम्मल करने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए। राफेल नडाल ने पेरिस मास्टर्स में हम वतन फेलिसियानो लोपेज को हराकर फतुहात मुकम्मल की। स्पेन के राफेल नडाल के प्रोफेशनल टेनिस में 1000 फतुहात मुकम्मल हो गईं। राफेल नडाल ने पेरिस मास्टर्स में हम वतन फेलिसियानो लोपेज को हराकर 1000 फतुहात मुकम्मल की। राफेल नडाल 1000 प्रोफेशनल मैचेस जीतने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। अमेरिका के जेमी कॉर्नर्स 1274 फतुहात के साथ पहले नंबर पर हैं। पाकिस्तानी टेनिस स्टार असामुल हक पेरिस मास्टर्स में जलवा दिखाने से महरूम। कौमी टेनिस स्टार साथी खिलाड़ी की इंजरी के बायस मैच से दस्तबरदार हो गए। पाकिस्तानी टेनिस सुपरस्टार आसिमुल हक पार्टनर की इंजरी के बायस पेरिस मास्टर टूर्नामेंट में एक्शन दिखाने से महरूम रह गए। पेरिस डबल्स में पहले मैच से कबल आसिमुल हक अपने पार्टनर के जख्मी होने के बायस मैच में शिरकत नहीं कर सके थे और पार्टनर की इंजरी की वजह से आसिमुल हक को मैच से दस्तबरदार होना पड़ा।
चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मज़ाहिया अदाकार सिकंदर सनम को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। आज उनकी 8वीं बरसी मनाई जा रही है, लेकिन वो अपने मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा है। देखते हैं शजरुद्दीन की रिपोर्ट। मेरे पास बस स्टॉप पे चली आना। चला, समझ गए तुम? चला निकल। आए मजा आए। चला। निकल रहा हूँ मेरी जान, निकल रहा हूँ। उधर संभाल के जाना। क्यों? केएमसी वाले कुत्ते पकड़ रहे हैं। आंखों में अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें किस चीज का शौक है? मुझे चरस पीने का शौक है। चरस तो मेरे पास है नहीं। तुम ऐसा करो, मेरी चुम्मी लो, टून हो जाओ। मुझे चरस पीने का शौक है, खुदकुशी करने का शौक नहीं है। सिकंदर ने स्टेज से फिल्मों की पैरोडी की और अपने चाहने वालों को खूब हंसाया। दूसरों के लबों पर मुस्कुराहट लाने वाला सिकंदर सनम जिगर के आर्जे में मुब्तला रहने के बायस 5 नवंबर 2012 को मद्दाहों को उदास छोड़कर दुनिया से कूच कर गए। शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। इनको भी रक्शे वाले ने जलील किया। रक्षा रोक के बोल रहे अब्दुल्ला शाह गाजी जाओगे? उसने बोला हाँ जाएंगे, तो थैली निकाल के बोल रहे मेरा भी लंगर लेते आना भाई। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां में क्या है इन, क्या है आउट, कौन होगा हीरो, कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजरुद्दीन, खबर सबसे